दोस्तों, आज के इस जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि जो कुछ हमारे दोस्त स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी सबकी एक अपनी डिमांड रहती है हर किसी के साथ में। जैसे कि कोई उन्हें अच्छा या कोई सक्सेस इंसान दिखा, या किसी की जॉब लगी हो वो दिखा, या कोई भी इस तरीके का उनकी नज़रों में जो उनसे सीनियर हो या जिसकी जो कुछ अच्छे पद पे जा चुके हो, तो उनसे सबसे उनका एक यही क्वेश्चन रहता है जनरली कि सर जो है किस तरीके से पढ़ा जाए कि मैं ये जो है सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, मुझे उसमें बहुत समस्या आती है, या मेरे ये समझ में नहीं आता है, या मुझको जो है कुछ एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट बहुत कम है या उसमें कुछ कम नंबर्स आते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप कोई बेसिक सा कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे कोई बुक ले लीजिए, ये जिस एरिया में आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या दोस्त जो हैं इस तरीके के होते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं आया और उस सब्जेक्ट के चक्कर में वो अपने और दूसरे सब्जेक्ट को भी बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, सीधा सिंपल, जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लग रहा है, जो भी सब्जेक्ट हो, जो टॉपिक्स हो, जो भी कोई भी चीज़ हो, कोई मैं एक आपको एजुकेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा पर्टिकुलर काम भी क्यों ना हो, जो आपको सबसे अधिक टफ लग रहा है उसके लिए आप थोड़ा अधिक समय देना शुरू कर दीजिए। आज से आप अन्य की कंपैरिजन में जो आपका कोई दूसरा काम है या जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनकी तुलना में आप उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कीजिए। और उस चीज़ को, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा उसका, जैसे कोई बुक ही है उसका, कोई आप एक चैप्टर पढ़ते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद आप जो भी चीज़ उसको पढ़ते हैं, मैं अपना एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी सबका देखो अलग रहता है, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको कम से कम आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चीज़ है उसको आप मेरे हिसाब से कम 2-3 बार, अगर एक दिन में पढ़ रहे हैं आप तो उसको 2-3 बार, जैसे भी मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसे लिखते लिखते ही पढ़िए। बाकी आपको कैसे पढ़ना है, किस क्या आप अच्छे से कर सकते हैं वो आपको ज़्यादा बेटर मालूम होगा, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी पे अप्लाई है। दूसरा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, उसको हमने एक बार रीड किया, अच्छे से हमारे रात को समझ में आ गया, जो भी है हमें लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। फिर 2-3 दिन बाद, जैसे कि या एग्ज़ाम में या कहीं हम एग्ज़ाम देने गए, या 2-3 दिन बाद क्लास में किसी टीचर ने पूछा, किसी दूसरे ने पूछा, तो उसके बारे में हमें फिर वो चीज़ मालूम ही नहीं है भी तो लगभग 25%। तो इस चीज़ से काम नहीं चलने वाला। 25% तो क्या है, चलने लगभग अगर 75% है तो इससे चल सकता है, जबकि हो उल्टा रहा है, आपको मालूम है कितना, 25%, 75% गायब। क्योंकि दोस्तों, मैं लिखने के लिए इस वजह इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आप किताब बुक्स है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। 8 दिन करके देख लीजिए, आप एक हफ्ते, एक वीक करके देख लीजिए, आप खुद अपने आप को एक चेंजेस लगने लगेगा। ज़्यादा नहीं, केवल 8 दिन, मैं एक वीक बता रहा हूँ, कोई भी एक सप्ताह, एक वीक, आप जो भी 8 से 10 दिन कर लीजिए उसको। थोड़ा अगर आप 2 घंटे 1 घंटा दे रहे हैं तो उसको लगभग 2 से ढाई घंटा दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए। और मैं तो यही मान रहा हूँ कि आप 2-3 दिन लगातार उसी सब्जेक्ट को या उसी टॉपिक्स को देखिए, बाकी थोड़ा बहुत आप अदर सब्जेक्ट बीच बीच में देख सकते हैं। तो यकीन मानिए कि जिस चीज़ से आप भाग रहे थे दोस्तों, वो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि आप जो भी पढ़ें, कुछ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको 1-2-3 बार कम से कम अपनी नोटबुक में उसको रिटिन में ज़रूर कीजिए, उसे ज़रूर लिखिए। 99% ये मेरा अपना आइडिया है कि आप जो केवल पढ़ रहे हैं उससे बेहतर ये चीज़ अगर आप उसे रिटन में भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो, पढ़ना अलग चीज़ है और लिखना अलग चीज़ है, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आदमी पढ़, अगर मेरा केवल 25% प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो मैं किसी चीज़ को पढ़ सकता हूँ। कोई भी चीज़ हो, कितना भी शोरगुल हो रहा हो, कोई मुझे चीज़ पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, मैं पढ़ सकता हूँ।
हाफ से भी कम मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड 25% है, तो मैं कोई चीज़ पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपका कम से कम 75% प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात आपका दिमाग इस्तेमाल होता है। हम चीज़ों को पढ़ तो आसानी से सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ पे हमें लगभग 75% अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों जब हम उस चीज़ को 2-3 बार रिटन में करके देख लेंगे तो वो बहुत चीज़ सिंपल लगने चलेगी। क्यों? मैंने बताया कि भाई पढ़ तो हम जनरली सकते हैं, टीवी देखते देखते पढ़ सकते हैं, गाना सुनते सुनते पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉपी या देख दिया है कि इस चीज़ पे ऐसे लिखिए, कोई भी टॉपिक हो उसको लिखिए, तो आपको भाई साइलेंस, शांति या जो है एकाग्रता आपको चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर होना चाहिए। आप बिना दिमाग के उस चीज़ को लिख नहीं सकते। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अपने ऊपर 8-10 दिन, एक हफ्ता यूज करके देखिए।